अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से ओपन मार्केट में से 7 अरब डॉलर्स खरीदे जाने की अहम खबर को। जून 2024 से लेकर मार्च 2025 तक 10 माह के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मनी एक्सचेंज कंपनीज से मजमूई तौर पर 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स खरीदे हैं और यही वो डॉलर्स थे जिनकी वजह से हमने बहुत सारे कर्जे भी उतारे और हमने बहुत सारी ज़रूरी पेमेंट्स भी की हैं। अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऑफिशियल हो रही हैं। पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस मुतालिक बताने से हिचकिचाता था, लेकिन अब मुख्तलिफ पैचेस में ये चीज़ें बता रहे हैं। मुझे लगता है कि ये रकम जब से ख़रीदी जाने लगी, जब सितंबर 2023 के अंदर पाकिस्तान में डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ शिकंजा कसा गया, मुल्क से डॉलर की स्मगलिंग रुकी, मुल्क के अंदर हुंडी हवाले पे हाथ डाला गया तो लीगल चैनल से रेमिटेंसेस ज़्यादा आने लगी और हुकूमत के पास डॉलर्स निस्बतन बेहतर इनफ्लो के साथ आए। अब जो रेमिटेंसेस हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने हमवतनों को, अपने बहन भाइयों को भेजते हैं, वो डॉलर्स में भेजते हैं। खा वो दिरहम में कमाएं, खा रियाल में कमाएं, खा यूरो में कमाएं या किसी भी दुनिया करेंसी में कमाएं, पहले वो करेंसी डॉलर में कन्वर्ट होती है और फिर वो डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में आते हैं। हुकूमत उन डॉलर्स को अपने पास रख लेती है, उसके एवज यहां से पाकिस्तानी रुपए दे देती है। तो डॉलर हुकूमत के पास कमाने के दो जो बड़े जरिए हैं, उनमें से एक एक्सपोर्ट्स हैं और दूसरी रेमिटेंसेस हैं। वैसे अब रेमिटेंसेस सबसे बड़ा जरिया है हुकूमत के पास डॉलर कमाने के लिए। जो पैसे मनी एक्सचेंज कंपनीज के पास आते हैं वो किस तरह आते हैं? वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ छुट्टियां मनाने आते हैं अपने साथ डॉलर्स या मुख्तलिफ करेंसीज लेकर आते हैं। जब उन्हें यहाँ पर खर्चे करने के लिए पाकिस्तानी करेंसी दरकार होती है तो वो किसी भी मनी एक्सचेंज कंपनी के पास जाते हैं, अपने डॉलर्स, दरहम, दिनार या यूरो जो भी उनके पास करेंसी होती है वो देते हैं। उसके बाद उनको पाकिस्तानी रुपए मिल जाते हैं। या जो पैसे लोगों ने अपने घरों में सेव किए होते हैं बचत के तौर पर और एक वक्त के बाद उन डॉलर्स को अब इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है अखराजात पूरे करने के लिए, वो डॉलर भी इसी तरह हमारी मनी एक्सचेंज कंपनीज के पास जाते हैं। तो होता क्या रहा कि जब डॉलर की कीमत पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता गिरती रही, 307 से लेकर तकरीबन 275 रुपये तक आई, तो ऐसे लोग जिन्होंने इस लालच के अंदर मुल्क में डॉलर्स होल्ड किए हुए थे, छुपाए हुए थे कि हम जब रेट बढ़ेगा तो कुछ मुनाफा कमा लेंगे, उनकी होल्डिंग पावर कम होती रही। उनको अपने अखराजात के लिए, ज़रूरियात के लिए पाकिस्तानी रुपयों की ज़रूरत पेश आती रही तो अपने डॉलर जाके कैश करवाते रहे। तो मनी एक्सचेंज कंपनीज के पास ज़रूरत से ज़्यादा डॉलर होते रहे, तो वो पैसे फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रुपये देख के यहाँ से भी खरीदता रहा है। अब तक कोई 14 से 15 बिलियन डॉलर्स की रकम ऐसी है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ओपन मार्केट यानी मनी एक्सचेंज कंपनी से खरीद चुका है। ये रकम उसके अलावा है जो रेमिटेंसेस की मद में आती है या एक्सपोर्ट्स की मद में हमारे बैंक्स में आती है। अब बताइए, अगर आपको जून 2024 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 573 मिलियन डॉलर्स यानी $500 मिलियन ओपन मार्केट से खरीदे, फिर जुलाई के महीने में इसमें इजाफा हुआ, 772 मिलियन डॉलर्स खरीदे गए। अगस्त 2024 में 569 मिलियन डॉलर्स ओपन मार्केट से स्टेट बैंक ने खरीदे। फिर सितंबर में 946 मिलियन डॉलर्स, तकरीबन $1 बिलियन खरीदा गया। सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट होगी। उसके बाद अक्टूबर का महीना हाईएस्ट रहा, उसमें 1026 मिलियन डॉलर्स यानी $1 बिलियन से भी ज्यादा रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मनी एक्सचेंज कंपनी से खरीदी और अपने रिजर्व्स को बढ़ाया। उसके बाद बारी आती है नवंबर की, उसने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1151 मिलियन डॉलर्स, $1.15 बिलियन ओपन मार्केट से खरीदे गए। दिसंबर में कुछ कम हुए, कोई 536 मिलियन डॉलर्स खरीदे गए। फिर जनवरी में शरह मजीद कम हो गई, 154 मिलियन डॉलर्स सिर्फ दस्तयाब हो सके। फरवरी में 223 मिलियन डॉलर्स खरीदे गए और मार्च के महीने में 860 मिलियन डॉलर्स ओपन मार्केट से खरीदे गए। मार्च का महीना वो महीना है जिसमें पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आई हैं, $4 बिलियन। मार्च 2025 की बात कर रहा हूँ। तो उन रेमिटेंसेस के अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से 860 मिलियन डॉलर्स खरीदे। समझ लीजिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन $4.5 बिलियन उस एक महीने इस सोर्स से आए हैं।
तो यही वजह हुई कि पाकिस्तान के डॉलर के ज़खायर जो 2022 में घटते घटते तकरीबन $2.25 अरब रह गए थे, वो एक वक्त पे जाकर 16 अरब डॉलर्स हुए। फिर हमने कुछ पेमेंट्स की, फिर कम होकर 9 अरब डॉलर्स तक आए। अब दोबारा वो 14 अरब डॉलर्स पर खड़े हुए हैं। लेकिन 25 करोड़ के मुल्क के लिए 14 अरब डॉलर्स कोई ख़ास रकम नहीं है। हमारे जैसे मुल्क के पास कम से कम 50 अरब डॉलर से ज़ायद का एक कुशन होना चाहिए। माहिरीन कहते हैं कि सबसे मिनिमम किसी मुल्क के पास अगर डॉलर रिजर्व्स हों तो उसकी 3 महीने की इंपोर्ट्स होनी चाहिए। ये सबसे मिनिमम है। 3 महीने की इंपोर्ट्स का मतलब पाकिस्तान हर महीने 5.5-6 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स करता है। तो 3 महीनों का मतलब हमारे पास 18 बिलियन डॉलर्स के करीब रकम होनी चाहिए हर वक्त। और इसका रीज़न ये है कि खुदा न खास्ता दुनिया में कोई जंग लग जाए, खुदा न खास्ता कोई नई वबा फूट पड़े, लॉकडाउन की सिचुएशन आ जाए, तो उन हालात के अंदर या मुल्क के अंदर कोई ऐसी आफत आ जाए कि आपके पास एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल ना रहे, तो आप कम से कम 3 महीने के अंदर वो पैसे इस्तेमाल करके अपनी इंपोर्ट्स ज़रूरी कर सकें और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। अभी भी हम लोग को आइडियल नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अब कुछ अच्छे फैसले लेगी जिससे मुल्की ख़जाना बेहतर होगा। अभी अप्रैल, मई और जून 3 महीनों के फिगर्स आने हैं कि इन महीनों के अंदर स्टेट बैंक ने लोकल मार्केट से कितने पैसे खरीदे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक मसला ये भी हो रहा है ना कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इंपोर्ट्स इसलिए बढ़ रही हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी एट द एंड खोलनी है। पिछले 3 साल के दौरान हमने अपनी इकोनॉमी को बड़ी मजबूती से जकड़ा हुआ था। इंपोर्ट्स पर बहुत कदगनें लगी हुई थी। उसका फ़ायदा हुआ कि मुल्क से डॉलर ज़्यादा बाहर नहीं गया, लेकिन उसका एक नुकसान भी हुआ कि वो इंडस्ट्रीज़ जो बाहर से इंपोर्ट करके वैल्यू ऐड करती हैं और फिर पैसे कमाती हैं, बुरे तरीके से हर्ट हुई। खा वो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो, खा वो हमारी पेपर की इंडस्ट्री हो, खा वो स्टील की इंडस्ट्री हो, क्योंकि हर मुल्क हर चीज़ अपने यहाँ नहीं बना रहा होता। अब बहुत सारा माल दुनिया से खाम हालत में ख़रीदते हैं, अपने यहाँ उसे वैल्यू ऐड करते हैं और फिर उसको 3-4 गुना ज़्यादा रकम पे बेच देते हैं। हम हमेशा मिसाल देते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश अपनी ज़रूरत की 5% कपास भी पैदा नहीं करता। वो सारी की सारी कपास और मैन मेड फाइबर दुनिया से ख़रीदता है, उसे वैल्यू ऐड करता है और उस 1 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट को वो 4-5 अरब डॉलर्स में कन्वर्ट करके खाम हालत में खरीदी गई कपास को शर्ट्स में कन्वर्ट करके, बेडशीट्स में कन्वर्ट करके और नित नए डिज़ाइन के कपड़ों में तब्दील करके दुनिया को बेचता है और अपना मुनाफा कमाता है। हमें भी यही उसूल लागू करना होगा। अय्याशियाँ बंद करनी होंगी, इंडस्ट्री की जो नीड है वो हमें पूरी करनी होगी और इंडस्ट्री से फिर उसके बाद फॉलोअप भी लेना होगा। जनाब, आपने 1 अरब डॉलर्स की अगर कपास इंपोर्ट की है तो आपने उसके बदले आया 4 अरब डॉलर्स की प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट की हैं कि नहीं की हैं। यही वो तरीका है जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान के अंदर गुर्बत को कम कर सकते हैं, डॉलर्स का आना बढ़ा सकते हैं, अपने कर्जे अपने बलबूते पे अदा करके दुनिया में खुददार मुल्क की तरह गुजार सकते हैं। आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।